नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। विधानसभा के उस दिन सदन में शोर था, मगर शब्दों के पीछे छुपा सन्नाटा ज्यादा गूंज रहा था। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी खड़े हुए और बिना किसी कागज के, बिना किसी आंकड़े की ढाल के सीधे उस सच्चाई पर उंगली रख दी जिसे बरसों से सब जानते थे, मगर कहने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा, जब तक नेताओं और रसूखदारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये स्कूल कभी नहीं सुधरेंगे। हम क्या कर रहे हैं साहब? शिक्षा की बात होती है, एक दूसरे पे हमेशा हम आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। आखिर ये शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? माननीय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, बहुत जरूरी विषय है। आखिर ये शिक्षा व्यवस्था सही होगी कैसे? शिक्षा व्यवस्था तब सही होगी जब हम एक कानून लाएंगे। हम इस चीज की अनिवार्यता करेंगे कि चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सभी के बेटे उस सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इस चीज का कानून लाएंगे, तब जाके ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूरे तरीके से सही हो पाएगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उन लाखों बच्चों की पीड़ा की आवाज थी जो हर सुबह उम्मीद लेकर स्कूल जाते हैं और शाम को निराशा के साथ लौटते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में आज भी ऐसे स्कूल हैं जहां छतें टपकती है। पानी के लिए बच्चों को आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ता है और बिजली सिर्फ फाइलों में मौजूद है। इन हालात में पढ़ाई करना किसी संघर्ष से कम नहीं। सरकारी स्कूलों की बदहाली कोई नई कहानी नहीं है। नई बात यह है कि इस कहानी के किरदार वही लोग हैं जो मंचों से शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है के नारे लगाते हैं, मगर अपने बच्चों को वातानुकूलित वाले महंगे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। क्या बात करेंगे? मैं तो यहाँ खड़ा रह के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप ऐसा नियम लाए, हम आपका सहयोग करेंगे और मिलके। और आप देखें, अगर ऐसा कानून राजस्थान में आता है कि साथ ही साथ अधिकारियों के भी जो पुत्र हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो शिक्षण व्यवस्था है ये सही होगी। आज के समय में आप देखेंगे कि कोई भी सक्षम व्यक्ति सरकारी स्कूल की तरफ नहीं जाता, कोई ध्यान नहीं देता, ना हम देते हैं ना सरकारी सिस्टम देता है। आम आदमी, गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति का जो पुत्र है वो वहां पढ़ता है। पर क्या साहब हमें उसकी चिंता है? भाटी का सवाल सीधा था, अगर नीति बनाने वालों के बच्चे उन्हीं टाट पट्टियों पर बैठे तो क्या सिस्टम आज भी इतना बेरहम रह पाएगा? सदन में बैठे कई चेहरों पर असहजता साफ दिखी, क्योंकि यह सवाल विपक्ष या सत्ता का नहीं, नियत का था। यह उस दूरी की बात कर रहा था जो नेताओं और आम जनता के बीच सालों से बढ़ती चली गई है। आम आदमी का बच्चा स्कूल छोड़ देता है क्योंकि शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है, किताबें नहीं है, और नेता इसे ड्रॉप आउट रेट कहकर आंकड़ों में बदल देते हैं। भाटी ने उस कड़वे सच को उजागर किया कि जब तक सिस्टम चलाने वालों का अपना स्वार्थ सरकारी संस्थाओं से नहीं जुड़ेगा, तब तक सुधार सिर्फ कागज और भाषणों में ही रहेंगे। उनके शब्दों में गुस्सा नहीं, बेबसी थी। यह उस पिता की बेबसी थी जो जानता है कि देश का भविष्य सरकारी स्कूलों की आखिरी बेंच पर बैठता है, मगर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं। सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैला, क्योंकि जनता ने खुद को इन शब्दों में देखा। यह बहस किसी एक नेता की नहीं, पूरे सिस्टम की है। इस तरीके से अगर चलता गया तो क्या हम विश्व गुरु बन पाएंगे? मेरा तो यही निवेदन है कि हम सब मिलके काम करें। मैं बात पूरी करने से पहले हुक्मरानों ने फरमाया है, एक चीज है, लाइनें हैं, ये जरूरी है, ये प्रदेश की जनता सुनना भी चाहती है। हुक्मरानों ने फरमाया है कि नारों से बदलता है जमाना, सियासतदार कहते हैं सियासतें बदले तो बदलता है जमाना, लेकिन मिजाज है जहां बदलने की इतना कुछ काफी नहीं होता, बदलने वाला खुद बदले तो बदलता है जमाना। मुझे लगता है कि ऐसे कानून की जरूरत है। हम सब मिलके, पक्ष और विपक्ष मिलके इस प्रदेश के लिए ऐसा कानून लाए और हमारे यहाँ की शिक्षण व्यवस्था को, युवाओं के भविष्य को, इनकी नींव को मजबूत करें। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, सवाल यह है क्या हम उन्हें वह सम्मानजनक माहौल दे पा रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि शिक्षा को चुनावी वादों से निकालकर जमीनी हकीकत बनाया जाए, क्योंकि अगर आज भी हम नहीं जागे तो कल इतिहास यही लिखेगा कि हमने बच्चों का भविष्य महज चर्चाओं में गंवा दिया। वहीं रविंद्र सिंह भाटी का यह बयान सोशल मीडिया पर
जंगल की आग की तरह फैल गया। जनता इस बात का समर्थन कर रही है कि जब तक सिस्टम चलाने वालों का खुद का हित सरकारी संस्थाओं से नहीं जुड़ेगा, तब तक सुधार सिर्फ महज कागजों तक सीमित रहेगा। भाटी की इस दहाड़ ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है।